प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, प्लस समय आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसकी सहायक क्रिया वही हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैव बीन। समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी जो समय है, समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन रहेगी। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। हैज और हैव आपको पता है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो नोट डाल के। ही, सी एंड इट के साथ हम हैज बीन, आई, यू, वी और जो दे है, दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव और बीन का प्रयोग कर। देखो भाई, सिंस से फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग यहाँ डाल देना, फॉर का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता भाई, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, इसको हम कहते हैं निश्चित समय। निश्चित समय। और जो फॉर का प्रयोग होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। यदि दिनों के नाम आए, दिनों के नाम, मान लिया दिनों के नाम जैसे संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। नंबर दूसरा है सनों के नाम। सनों के नाम के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2004, 2008, 2000,
9/2025 ये तीसरा। यदि सनों का नाम आ रहा है तो हम सिंस 2004, सिंस 2008, 2009, सिंस 2025 सिंस का प्रयोग करेंगे। नंबर तीसरा है यदि महीनों के नाम आ रहे हैं, महीनों के नाम, यदि महीनों के नाम आ रहे हैं तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीसरा। यदि महीनों के नाम आ रहे हैं तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस जितने भी 12 मंथ हैं उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे भाई। अगला है घड़ी का समय। यदि घड़ी का समय के बारे में चर्चा की जा रही है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock ये तीसरा। इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी टाइम बचेगा उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यह अनिश्चित टाइम के लिए होता है भाई, पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे कुल मिला के हम कह सकते हैं गिनती के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिख दें 2 hours, 4 hours, 3 days, 4 days, 2 years, 5 years। इन सभी के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें काउंटिंग का बोध हो रहा है, और इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना, सीधे नियम में आ जाओ भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम याद है ना? है कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अनुसर्ग। तो कुल मिला के जब भी इसका रूल लिखेंगे ना तो ऐसे बनाया जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड, कहीं स्थान वगैरह आएगा तो ठीक है, नहीं यहीं पे हम सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम अदर वर्ड रख देंगे। ये जैसे हम कहते हैं वह 4 बजे से अपना काम कर रहा है। हाँ भाई, वह 4 बजे से अपना काम कर रहा है। आप देखना इस वाक्य में
वह 4 बजे से, ये है टाइम, 4 बजे से अपना काम कर रहा है रही है, ये तो टेंस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है पहचान, लेकिन समय भी है, तो रहा है रही प्लस समय आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। भाई नियम लगाओ, पहले करता आएगा, करता ही, अभी हम लिखवाएं ही सीट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का, हैज बीन। मुख्य क्रिया क्या है, करना, तो डू की फर्स्ट फॉर्म में हम लिख देंगे ing लगा देंगे, तो ही हैज बीन डूइंग। अब क्या कर रहा है भाई, अपना काम, ऑब्जेक्ट है, तो अपना अपनी के लिए हम लिखेंगे हिज वर्क। इसके बाद से, लेकिन 4 बजे है, 4 बजे पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है कि 4 बजे से वो अपना काम कर रहा है, तो से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे 4 o'clock, 4 o'clock। और दूसरा देख लो, मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हाँ भाई समझ लो, मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, भैया समय ये है और ये है पहचान, तो रहा रही है प्लस समय दोनों चीज आए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जब वही है तो अब हमको क्या करना है भाई, नियम लगाओ, पहले आई आएगा, आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, हम लिख देंगे हैव बीन। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पहले हम लिख देंगे टीच, और टीच की फर्स्ट फॉर्म में ing, तो टीचिंग हो जाएगा। किसको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें, तो टीचिंग यू। इसके बाद 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय का बोध कराता है, तो से के लिए हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock। हम इस गांव में सन 2004 से रहे हैं। हम इस गांव में सन 2004 से रह रहे हैं, तो भाई सन 2004 से ये हमारा टाइम है और रहा रही भी है। चलो बनाते हैं बी के साथ हम हमेशा हैव बीन का प्रयोग किए, हैव बीन आ जाएगा। मुख्य क्रिया है रहना, तो लिव मिस होता है रहना, लिव लिख देंगे, लिव की फर्स्ट फॉर्म में ing लिविंग। भाई कहाँ रह रहे हैं, इस गांव में, लिविंग इन, इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, इन दिस विलेज। सन 2004 ये भी हमारा पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2004। एक और देख लिया जाए, तुम सोमवार से इस काम को कर रहे हो, तो तुम सोमवार से इस काम को कर रहे हो भाई, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। कब से, सोमवार से, दिनों के नाम आ जाए वो
हमारा पॉइंट ऑफ टाइम ही कहलाता है, सिंस मंडे। और यदि ऐसे आ जाए, हुआ है 4 दिनों से अपना कार्य कर रहा है। हाँ भाई, वह 4 दिनों से अपना कार्य कर रहा है। चलो भैया यहाँ देखो, यहाँ दिनों का जिक्र है। He has been doing अपना काम है ना, doing his वर्क। और भाई कितने दिनों से कर रहा है? 4 दिनों से। दिन ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 डेज। तो इस तरह से फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? हम हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और फिर इसके बाद नहीं समझ में आया। कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया होगी हैज या हैव लगाएंगे और फिर नॉट आएगा, फिर लास्ट में बीन, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया आएगी, कर्म आएगा और सिंस या फॉर आएगा। इसके बाद जो है टाइम आ जाएगा, डेफिनेट टाइम होगा तो डेफिनेट टाइम के लिए जो भी लगाया जाएगा वो इंडेफिनेट टाइम आएगा तो जो भी यूज होगा उसका प्रयोग करेंगे। जो भी का यूज होगा डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा, इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। सीधे एग्जांपल देखिए, किसान 4 दिनों से खेत में काम नहीं कर रहा है। किसान 4 दिनों से खेत में काम नहीं कर रहा है। द फार्मर, यहाँ लिखेंगे फार्मर एक वचन है तो हैज के बाद हम नॉट लगाएंगे ऐसे और फिर लिख देंगे बीन। मुख्य क्रिया है करना, डूइंग, काम नहीं कर रहा, डूइंग वर्क। कहाँ नहीं कर रहा है? खेत में, इन फील्ड। कब से नहीं कर रहा? 4 दिनों से। 4 दिन भैया, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। तो द फार्मर हैज नॉट बीन डूइंग वर्क इन फील्ड फॉर 4 डेज। और देख लेते हैं, 1 जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है। वह 1 जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है। अब ये ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो नॉट, फिर इसके बाद बीन आएगा। मुख्य क्रिया आना है तो कम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कमिंग, देयर। हेयर माने यहाँ, देयर माने वहाँ होता है, हेयर। अब 1 जनवरी है, सिंस
1 जनवरी, ये हो गया। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 1 जनवरी। एक लड़के नदी में दो दिनों से स्नान नहीं कर रहे हैं। तो लड़के नदी में 2 दिनों से स्नान नहीं कर रहे हैं। तो भैया जब बनाएंगे तो लिखेंगे द बॉयज हैव नॉट बीन। स्नान करना बाथ मीन्स BATHING, बाथिंग। कहाँ स्नान नहीं करें? नदी में। बाथिंग इन रिवर। अच्छा, 2 दिनों से फॉर 2 days, फॉर 2 days। द बॉयज हैव नॉट बीन बाथिंग इन रिवर फॉर 2 days। लड़के नदी में 2 दिनों से स्नान नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, यानी जो पहला होता है वो होता है यस या नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ये होता क्या है? यस नो क्वेश्चन होता क्या है? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, वही हमारा यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसका रूल लिख लो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। मान लीजिए यदि वाक्य में नकारात्मक वर्ड है, नॉट लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड, और आप लोगों का सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम होगा, टाइम रखा जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नेगेटिव तो नॉट लगेगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम डेफिनेट है या इनडेफिनेट? फॉर एग्जाम्पल, क्या राम प्रातः काल से सड़क में दौड़ रहा है। तो क्या राम प्रातः काल से सड़क में दौड़ रहा है? भाई राम सिंगुलर है तो पहले आएगा हैज, इसके बाद राम लिखेंगे। वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हम सीधे लगा देंगे बीन। मुख्य क्रिया क्या है? दौड़ना। रन माने होता दौड़ना, तो हम लिख देंगे रनिंग। सड़क में, ऑन द रोड। कब से? प्रातः काल से। प्रातः काल यानी डेफिनेट टाइम है, सिंस मॉर्निंग। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक तो और देख लीजिए, क्या राहुल
बजे से अपना काम पूरा कर रहा है। क्या राहुल 2 बजे से अपना काम पूरा कर रहा है? अब यह है राहुल बीन कंप्लीट, लिख देंगे कंप्लीटिंग अपना काम, हिज वर्क, 2 बजे से, यहाँ 2 बजे बस लिखा था, since 2 o'clock, 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो हैज राहुल बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। दूसरा देख लो WH वर्ड क्वेश्चन, ये क्या होता है? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, भाई यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं तो समझ लो कि वो हमारा WH क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा, जो WH वर्ड क्वेश्चन है उसी के अंतर्गत आएगा। इसके लिए रूल है, सबसे पहले हम WH वर्ड रखेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आएगा, और यदि वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस या और प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है भाई। ये है हमारा WH वर्ड क्वेश्चन बनाने का नियम। और एग्जाम्पल, उसकी माता जी 2 दिन से खाना क्यों नहीं है यार पका रही है? उसकी माता जी 2 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही है? अब पहले वाई आएगा, इसके बाद हैज, हिज मदर भी लिख सकते हैं, हर मदर भी लिखा जा सकता है। हर मदर, नॉट, बीन, कुक की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, कुकिंग फूड फॉर 2 days। तो वाई हैज हिज मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, 2 दिनों से उसकी माताजी खाना क्यों नहीं पका रही? नंबर दूसरा है, हम 4 बजे से अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम 4 बजे से अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो यह क्यों है, तो पहले WH वर्ड की मीनिंग, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव, बी, निगेटिव अर्थ है नॉट, इसके बाद आएगा बीन,
मुख्य क्रिया पढ़ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग। अपनी पुस्तक है आवर बुक, आवर बुक। 4 बजे से सिंस 4 o'clock। Why have we not been reading our work, our book since 4 o'clock? आज का होमवर्क ये रहा आपकी स्क्रीन में। इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।